बहुत लो थी उस टाइम, मुझे लगा था कि ये खत्म हो जाएंगे, मेरे बाल बचेंगे, यस। हेयर फॉल एक्सेस थी मेरे। वो बॉम्बे में जब उस टाइम पे मैंने आपसे बात की थी, मेरे को याद है मैं एक दिन वॉशरूम में बैठ के इतना रोई हूँ, 500 बाल गिरा, मैं बैठ के काउंट कर रही थी। तो अब वो नॉर्मल रेंज में आया है कि 50 गिरते हैं, 50 से 60 गिरेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और मेरे रिजल्ट्स अब बेटर हो रहे हैं। जैसे आंवला है ना, आंवला मैं वैसे नहीं ले पाती। पहले तो मैं अकेली करती थी, अकेली कर नहीं पाती थी, अब तो आप करवाते हो ना हाथ पकड़ के, तो मुझे पता है कि 1 साल में आई थिंक हो जाएगा। मुझे एक चीज बतानी है कि जो डेफिशिएंसीज की बात हुई थी, मेरे में एक्सेस फेरिटीन की डेफिशिएंसी थी। हम्म। तो उसके उसकी मैंने वीडियो देखी थी, मैं उस अपने सप्लीमेंट्स ले रही हूँ प्रॉपर। तो अब हम्म। ना मेरे छोटे छोटे बाल गिर रहे हैं, दैट इज अ साइन कि आपकी रीग्रोथ चल रही है। अब मेरा 31st को दोबारा टेस्ट है। जैसे आंवला है ना, आंवला मैं वैसे नहीं ले पाती। तो जो मेरे सप्लीमेंट है ना, मैं रोज रात को आंवला रसायन हनी में डाल के और अपने साथ वो सप्लीमेंट लेती हूँ फेरेटीन का। डी मेरा बेटर हो रहा है धीरे धीरे। मतलब पहले तो एक्सट्रीम डेफिशिएंट था, अब नॉर्मल रेंज में आया है। और B12 भी अब मेरा नॉर्मल रेंज में आया है, हम्म। कर करके थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और ये मैंने बहुत रेगुलरली चीजें नहीं की है। अब हम्म। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि आप जो जो बता रहे हो आपके साथ चल चल के। पहले तो मैं अकेली करती थी, अकेली कर नहीं पाती थी, अब तो आप करवाते हो ना हाथ पकड़ के, तो मुझे पता है कि 1 साल में आई थिंक हो जाएगा। और मेरे को एक और चीज बतानी है। जब मैं बॉम्बे में थी, मैं बहुत लो थी उस टाइम, मुझे लगा था कि ये खत्म हो जाएंगे, मेरे बाल बचेंगे। यस, आई नो। जब आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन थी, यू आर फीलिंग वेरी लो कि नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं बचा है, ये वो। तो यू आर लाइक, थोड़ा सा स्ट्रेस भी था शायद आपको, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा हो जाता है एक्चुअली। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस आता है तभी हमें बहुत सीवियर हेयर फॉल होता है, पहले उसको ठीक करना जरूरी राइट। तो ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकली देख के, क्योंकि आपने अपनी जर्नी शुरू से दिखाई है, बहुत हिम्मत मिलती है बिंदु हम ये हम जैसे लोगों के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये नहीं, जब रिजल्ट दिखता है ना आपका, तो उम्मीद मिलती है कि अगर आपका हो गया और हम ये सब फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत चीजें दिखाते हैं कि मेरे बाल आधे करके दिखा देंगे, या ये दिखा देंगे कि मेरे बाल ग्रो हो गए। जिसने एक्चुअल वो जर्नी जी है, उसका हाथ पकड़ के फिर उसको देख के लगता है कि नहीं, हो जाएंगी ये चीजें। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और मेरे को एक और चीज बोलनी है, आप बड़े क्यूट लगते हो मुझे। है। थैंक यू। मुझे ये बताइए, हेयर में क्या आपको फर्क पता चला अभी, मतलब कुछ डिफरेंस आया हेयर है? में हाँ, हम्म। डिफरेंस आ ग्रोथ मुझे नहीं पता, मैंने वही बताया, जो मेरे छोटे छोटे बाल है वो गिर रहे हैं। अब अगर गिरते हैं ना, वो छोटे दिखते हैं मुझे। दूसरा, हम्म। जो हेयर फॉल एक्सेस थी मेरे, वो बॉम्बे में जब उस टाइम पे मैंने आपसे बात की थी, मेरे को याद है मैं एक दिन वॉशरूम में बैठ के इतना रोई हूँ, 500 बाल गिरा, मैं बैठ के काउंट कर रही थी। तो अब वो नॉर्मल रेंज में आया है कि 50 गिरते हैं, 50 से 60 गिरेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी हेयर फॉल स्टॉप हुआ है, बाकी मुझे पता है कि मैं बहुत रेगुलर हर चीज में तो नहीं हूँ, धीरे धीरे करूंगी तो मेरे को पता है चीजें हो जाएंगी। और मेरे रिजल्ट्स अब बेटर हो रहे हैं। B12 मेरा नॉर्मल हो गया, B12 बिलो रेंज था। डी नॉर्मल हो गया, डी बिलो रेंज था। फेरेटीन हीमोग्लोबिन ठीक हो रहा है। फेरेटीन का मुझे देखना है कि अब सही आता है या नहीं आता, थोड़ा बढ़ता है या नहीं, अभी तो बहुत है। मेरा 13 है, वो होना चाहिए आपका 16 से 150, मेरे हिसाब से 80 होना चाहिए एक इंसान का, हम्म। तो भी इसमें टाइम लगेगा मुझे। फेरेटीन, यस। फॉलिक तो एसिड। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का जब आपने जर्नी स्टार्ट किया, जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह लेना शुरू किया, आपने काफी डॉक्टर्स को भी पहले दिखाया था, शायद आपने बताया था। हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, अब मैं दिखाती नहीं डॉक्टर को, मैं जाती नहीं उसके पास, 1 डेढ़ साल से गई नहीं। हाँ, जब से आपने मेरे से कंसल्टेशन लेनी शुरू की, फिर मैं तब से गई। जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह जो डेफिशिएंसी थी, जो आपको रिकमेंड किया, आप वही ले रहे हो? वही ले रही हूँ। और क्योंकि डॉक्टर्स ना, डॉक्टर के साथ भी मेरे को ये दिक्कत थी, वो ना केमिकल बताते हैं बालों पे लगाने को, यस। और मैं उस चीज से मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दी वो चीज, मुझे यस। केमिकल नहीं लगाना। हाँ, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स वगैरह मैं शेयर करती हूँ, जो पर्सनल कंसल्टेशन जो मैंने बताया ऐप में मेरी रहती है, वो ये भी रेगुलर लेती रहती हैं। अभी भी इन्होंने काफी इनरोल कर रखा है, तो उसमें क्या है कि इंडिविजुअल स्टडी हो जाती है। इंडिविजुअल स्टडी से आपका लाइफस्टाइल, आपको लाइफस्टाइल को समझ के, आपकी डेफिशिएंसी को समझ के जब कोई सजेस्ट करता है, वो भी सारी चीजें नेचुरल, कोई भी एक चीज भी केमिकल वाली नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ, जब मैं डॉक्टर्स के पास गई, वो केमिकल वाली टेबलेट्स और वो सब
तो वो मैंने भी नहीं खाई, लाई जरूर, 1000 2000 लगे मुझे, बट उस टाइम पे मैंने उसको लाइक डस्टबिन में ही डाला। सिर्फ 1 या 2 दिन खाया होगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना कि नहीं, मैं केमिकल्स नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी आदत नहीं है केमिकल्स खाने की। फिर मैंने काफी सर्च किया, ये सारी चीजें मेरी यूट्यूब वीडियोस में है। उसके बाद जब मैंने इसको शुरू किया, तो जब रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे प्रज्ञा को भी विजिबल है, जब आप मेरी जर्नी में हर एक वीडियो को एक एक बीच बीच में रैंडमली उठा के देखेंगे ना, बालों के टेक्सचर में फर्क आता नजर आएगा। वॉल्यूम हो या कुछ भी हो, क्योंकि मैं तो सामने ही खड़ी हूँ ना, मतलब विग तो है नहीं, आपको पता है, एप्लीकेशन भी करती हूँ, रिमूव भी करती हूँ, तो वो सारी चीजों से कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप उसको रेगुलरली करते हो तभी रिजल्ट आता है। सिर्फ क्लास ज्वाइन करने से नहीं, उसको करना पड़ेगा, ठीक है, खाना भी पड़ेगा। ओके, चलिए।